महानुभाव, आज मांगी तुंगी के चौमासा को याद करके और भगवान को जो वहाँ ईस्वी सन 1915 में जो हम पहुंचे हैं और जो वहाँ भगवान का केवल मस्तक बन रहा था और तिल तिल पल पल हम लोगों ने मूर्ति को जो कारीगर गढ़ रहे थे, नाथा परिवार के कारीगर जयपुर के, उनको देखा है। और वहां पर मैं तो जो है रास्ते में भी मांगी जी के मार्ग में भी डोली में और पैदल जैसा भी चलती थी और जाप करती रहती थी, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, अथवा ओम सब देवाय नमः, ओम सब देवाय नमः। केवल मंत्र का जाप मैंने किया है और मुझे प्रसन्नता है, गौरव है कि हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने, मूर्ति निर्माण कमेटी के हमारे कार्यकर्ताओं ने और पूरी दिगंबर जैन समाज भारत की नहीं विदेश की भी सब जुड़ी है। और ये इतना महान कार्य देखते देखते हमारे चातुर्मास में मूर्ति पूर्ण बनकर तैयार हो गई। और इसी सन 16 में जो पंचकनालक हुआ है, माघ के महीने में, फरवरी में जो पंचकनालक संपन्न हुआ है, वो एक अभूतपूर्व न भूतो न भविष्यति, ऐसा पंचकनालक की जीवन में न तो देखा है न देखने को मिलेगा। क्या जनता की भीड़ तो थी, साधु संघों के समागम, लगभग 125 दिगंबर संत महासाधु आरिकाएं और छिलक छिलिकाएं आदि सब थे और अनेकों ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां आदि, और जो भगवान की भक्ति में सारे हमारे भक्तगण, हमारे जो देश के अपने भारत के जैन समाज के राजा जैसे माने जाते हैं, राजा ही कहलाते हैं, ऐसे वीरेंद्र हेगड़े जी आए। एक दिन आरती जो हुई है भगवान की, 5000 दीपक नीचे से और भगवान की आरती लोगों ने मिलकर जो की, वो दृश्य आज दृश्य आंख में आ जाता है। और भगवान का पंचलाख प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ निर्विघ्न निराबाद। उसके बाद एक वर्ष तक लगभग महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम चलता रहा। कुछ दिन तो बहुत बड़े रूप में महामस्तकाभिषेक होता रहा है। पुनः एक एक व्यक्ति एक एक अपने अपने ग्रुप के साथ आते थे, कोई एक समाज के नाम से आते थे, कोई एक परिवार के नाम से, और बराबर महामस्तकाभिषेक की प्रतिदिन की तिथि निश्चित निर्धारित रहती थी। एक वर्ष तक महामस्तकाभिषेक चलता रहा है। आगे ईस्वी सन 16 का भी वर्षायोग हमारा वही संपन्न हुआ है। और इस सांसार की परंपरा के पट्टाचार्य जो सप्तम पट्टाचार्य अनेकांत साहब जी का संग भी वहां रहा है। और साधुगण, तो बात यही है कि भगवंतों की भक्ति और जो ये अद्भुत अकल्पनीय और चमत्कारिक जो अक्षय कार्य हुआ है, मैं समझती हूँ ये पंचम काल का एक आश्चर्य ही है। महान कार्य हुआ है, न भूतो न भविष्यति। 108 फुट तो कहते हैं और मस्तक में तो 111 फुट 13 फुट की गिनीज बुक में दर्ज है। लेकिन मैं आपको बताऊं ये लगभग 121 फुट की है, कमर से लेकर मस्तक तक, मस्तक के अग्रभाग तक 121 फुट की नाप में आई है। ऐसी अभूतपूर्व मूर्ति 108 फुट तो कहने की है, ऐसे 108 फुट भगवान शबदेव, और ऐसी विशाल जो पाषाण को चीर कर जो भगवान प्रकट हुए हैं, एक अद्भुत चमत्कार ही हुआ है इस शताब्दी में। इसे मैं समझती हूँ ये भगवान शबदेव सचमुच में अयोध्या में जन्मे और प्रयाग में जैनेश्वरी दीक्षा ली, वहां केवल ज्ञान प्राप्त किया। प्रथम आहार तो उनका हस्तिनापुर में हुआ है, कैलाश पर्वत से मोक्ष गए हैं और फिर भी मांगी तुंगी में पर्वत को चीर कर प्रकट हुए हैं। और यहाँ अयोध्या में भगवान शबदेव विराजमान है 31 फुट के। ये सन 1963 में विराजमान हुए हैं। तो बात यही है कि भगवान शबदेव कई बार मेरे सामने प्रश्न आए कि आपने ऋषभदेव की मूर्ति का ही चयन क्यों किया और कोई तीर्थंकर का चयन क्यों नहीं किया। शासनपति भगवान महावीर की प्रतिमा, पहले इसके मुंशीवरनाथ की प्रतिमा की चर्चा थी,
तो मैंने कहा, यही कहा, मैंने कहा बात यह है कि वर्तमान में पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाने लगा है। सुना मैंने ईस्वी सन 1993 मेरे सामने चर्चा आई कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक। मुझे बहुत बड़ा कष्ट हुआ। अनादि निधन शाश्वत अहिंसा परमो धर्म, और उसके लिए कहते भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक, जबकि ऋषभदेव तीर्थंकर। तो उस समय से मैंने ईस्वी सन 1993 से अयोध्या आकर के और यहीं से शंखनाद किया था, संकल्प लिया था कि भगवान ऋषभदेव का खूब प्रचार प्रसार करना। दिल्ली में एक नहीं अनेकों कार्यक्रम बड़े बड़े संपन्न हुए हैं, विधान अनुष्ठान आदि के तो हुए ही है, संगोष्ठी सेमिनार आदि हसनापुर में संपन्न हुए हैं, जगह जगह संपन्न हुए हैं मेरी प्रेरणा से। और जगह जगह अनेकों जगह भगवान ऋषभदेव की प्रतिमाएं विराजमान हुई है। और इससे पूर्व भी इसी सन 1952 में भारत गौरव आचार्य देशभूषण जी ने इसी अयोध्या में भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमा विराजमान कराई है, जो कटरा मंदिर में आप दर्शन करके आए होंगे। वहां विराजमान कराई थी, वहां पंचग्राम प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था। तो बात यही है कि युग के आदि विधाता आदि ब्रह्मा जैन परंपरा के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव। आज भी हमारे आदित्य योगी ने कहा, बड़ा अच्छा लगा, पहले भी हसनापुर आए थे, जब उनके मुंह से यही शब्द निकले थे कि धरती के प्रथम सम्राट, प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव, इस धरती के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव। और जैन ग्रंथों में तो लिखा ही है आदि पुराण में प्रथम सम्राट। इसे शाकुवंशी परंपरा में भगवान के यहाँ अयोध्या में 14 लाख राजाओं तक तो अविच्छिन्न परंपरा चली है मोक्ष प्राप्त करने वालों की। मैं बार बार सुनाती रहती हूँ आपको। तो बात यही है कि ईस्वी सन 1915 और 16 चातुर्मास, 16वां का चातुर्मास जो हमारा मांगी तुंगी में संपन्न हुआ, पुनः से आगे आकर के 18 का चातुर्मास भी मांगी तुंगी में हुआ है। कल चर्चा उसकी होगी। बात यही है, ये सब भगवान ऋषभदेव सदा जयवंत रहे, उनका अविच्छिन्न शासन अहिंसा परमो धर्म सदा जयवंत रहे, और तीर्थंकर परंपरा सदा जयवंत रहे, भगवान महावीर का शासन सदैव जयवंत रहे, जिसमें हम और आप रह रहे हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति करते हुए हम और आप अपने मानव जीवन को सार्थक करें, यही प्रेरणा। और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।